फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। फ्रेंड्स, इस पार्ट के अंदर हम प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा क्या है और उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट, प्रकाश या फिर लाइट। प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है या फिर ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में होते हो तब आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश को ऐसा माध्यम बताया गया है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में, उस विकर्ण ऊर्जा को जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश होता है जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है या पड़ता है तो हमारी आंखें झटके से बंद हो जाती हैं, या फिर बोल सकते हो कि आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं वस्तु हमें किस प्रकार दिखाई देती हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा वस्तुओं पर गिरती है और उनसे परावर्तित होकर वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं उनसे जो प्रकाश निकलता है वो जो वस्तु पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तित होता है। परावर्तित मतलब क्या होता है, वापस लौटकर या वापस लौटकर। तो लौटकर वो क्या करता है, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ प्रकाश स्रोत से क्या मतलब है, प्रकाश स्रोत से मतलब यह है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश स्रोत के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है प्रदीप्त वस्तुएं जिसे हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं जिसे हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। पहला है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं जिसे हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। वह वस्तु जिनमें खुद का प्रकाश होता है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब आदि। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है या खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें चमकने के लिए दूसरों के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, सूर्य कैसा है, हमारा प्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए ये हमारा प्रदीप्त वस्तु है। तारे, तारे भी कैसे होते हैं, हमारे प्रदीप्त वस्तु होते हैं क्योंकि वो भी खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं सूर्य की तरह। सूर्य भी कैसा है, हमारा एक तारा है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती भी क्या करती है, उनको प्रकाश देती है, इसलिए वो हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। ऐसे ही जलता हुआ बल्ब, जब बल्ब जलता है तो वो भी प्रकाश देता है, इसलिए वो कैसा है, हमारा प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अगला क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वह वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है और उन्हें चमकने के लिए दूसरों के प्रकाश की आवश्यकता होती है वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा आदि। फ्रेंड्स, आप बोल सकते हो कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या फिर ये भी कह सकते हो जिन्हें चमकने के लिए दूसरों के प्रकाश की आवश्यकता होती है वे हमारी कैसी होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
पुस्तक क्या होता है, इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या कभी आपने पुस्तक को चमकता हुआ देखा है? नहीं चमकती है ना। और उन्हें तो दिखाई देगी जब तक उस पर दूसरे का प्रकाश नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा कैसा होगा, अप्रदीप्त वस्तु होगी। सेम मेज, कुर्सी, पृथ्वी, ये भी हमारी कैसी है, अप्रदीप्त हैं। चंद्रमा भी कैसा है, हमारा अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। टाप ये का हो गए, पर वो तो चमकता है, उसमें तो खुद का प्रकाश है, बट नहीं, उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए वह अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब पढ़ते हैं प्रकाश के स्रोत, द लाइट ऑफ सोर्स। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, है ना, कि ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो हमारी प्रकाश स्रोत होती हैं। तो प्रकाश स्रोत हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसे हम नेचुरल लाइट सोर्स बोलते हैं। वह प्रकाश जो प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है ना। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य जो है प्रकृति में पहले से मौजूद है, इसलिए वो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका, प्रकाश का। अगला क्या है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। वह प्रकाश जो मानव निर्मित वस्तु से प्राप्त होता है वो हमारा कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी वस्तुएं जो मानव निर्मित हैं उनसे हमें प्रकाश मिले वो हमारी कैसी होगी, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कौन सी, कैंडल हो गया। कैंडल कैसा है, मानव ने बनाया है, तो वो कैसा है, हमारा मानव निर्मित है, इसलिए वो हमारा कैसा है, और कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, तो उससे प्रकाश मिलता है हमें, इसलिए वो प्रकाश स्रोत भी है ना। ऐसे ही क्या है, बल्ब भी है। बल्ब किसने बनाया, मानव ने बनाया है ना। तो ये हमारे कैसे हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। पढ़ते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला क्या है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या कभी हमने प्रकाश को देखा है, नहीं देखा है ना, मगर क्या है, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश में खुद दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप अंधेरे कमरे में हो तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देंगी, उसको देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है ना। अब प्रकाश की हमें गति पता चल गई, कैसे गति करता है वो प्रकाश, क्या है, सीधी रेखा में गति करता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अब प्रकाश क्या है, तरंगों के रूप में भी गति करता है, मगर कैसी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है ना, और प्रकाश जो है निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात क्या होता है, यहाँ वायु उपस्थित नहीं होती है या वायु मौजूद नहीं होती है, वो हमारी कैसी होती है, निर्वात होती है। अब प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता है। गमन का मतलब यहाँ पर क्या है, जाना या गुजरना, है ना। पारदर्शी मतलब क्या होता है, पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी कहलाते हैं। हम कांच को आर पार देखते हैं तो वो हमारा पारदर्शी है। वायु के भी आर पार देख सकते हैं, मगर वायु को दिखाई नहीं देती है ना, तो हम वायु के आर पार भी देख सकते हैं, तो हमारा कैसा है, पारदर्शी माध्यम है। और दूसरा क्या है, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम कैसे होते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो हमारे अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, लकड़ी, ये सब कैसे हमारे अपारदर्शी हैं, क्यों, क्योंकि हम इनके आर पार नहीं देख सकते, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर जाता है, जो हमारा पारदर्शी माध्यम होता है उससे प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन जो अपारदर्शी माध्यम होता है उसमें से प्रकाश हमारा आर पार नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट क्या है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन होता है।
कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें होती हैं, जब वो चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वो पड़ने के बाद क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन मतलब परावर्तन हो जाता है, वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन होता है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश होता है वो एक पारदर्शी माध्यम मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जिसके हम आर पार दे सकते हैं, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो कहने का यह है कि जब प्रकाश होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में चला जाता है या उससे भी निकल जाता है तो हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, है ना, हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, इधर प्रकाश की दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो एक के ऊपर 0 बना हुआ है, ये एंगस्ट्रॉन का सिंबल है और 1 लैम्डा इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ये लैम्डा का सिंबल है। ठीक है, अब दृश्य प्रकाश क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए उस टाइम, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होना चाहिए, तब हम वस्तु दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मैं साइंस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और फ्रेंड्स हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड भी कर दें और सपोर्ट करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, थैंक यू।